एनसीईआरटी 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 पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, आज आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 12 पे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल स्वाहा कर देंगे यार इस चैप्टर को, 100% एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे कि कॉर्नर पे जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे इस वीडियो में, जैसे हमने अब तक सारे चैप्टर्स किए हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक करंट हमें जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो बेसिक आ जाओ, बेसिक समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस is known as what? Electric current. And to be very specific, flow of negative charges which is electron is electricity. अगर ये एक वायर है, इतना याद रखना, अगर ये एक वायर है, बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव हो गया तो एक क्या होगा? अरे एक निगेटिव होगा यार, थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है, समझ लो। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो डायरेक्शन करंट की किधर होगी बताओ? करंट की डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है? यूं ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा करंट। बस इतना जान गए, इतना ही जानना है ये चैप्टर समझने के लिए। क्या है एक्टिविटी 12.1 में? एक है अपना ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, देखो अभी मैंने जो ऊपर दिखाया तुम्हें, ये यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये येलो वाली बैटरी है। ये क्या है? ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल, ठीक है? ये बैटरी है। अब ये वायर है पूरी, ये पूरी की पूरी वायर है, ये पूरी वायर है पूरी, ये येलो जो ऐसे रेक्टेंगल में बना दिया, ये पूरी एक वायर है। और भैया ये क्या है? ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ABCD, ऐसे ABCD, ये सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि एक टेबल है, समझ लो, ठीक है? टेबल है, उस पर क्या रखा हुआ है? कंपस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कंपस रखा हुआ है। एक्टिविटी है ना भाई, तो ये सब करना पड़ता है लैब में। टेबल है, कंपस रखा हुआ है, और ये ऐसे रेक्टेंगुलर वायर है। तो हमने देखा कि जब हम वायर में एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, इसमें CCC, ये टर्म बहुत यूज होगा चैप्टर में। CCC का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट चल रहा हो, ठीक है? तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में, या बोलो सिंपली वायर में, सिंपल भाषा में, तो करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन है, ये ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर इधर, फिर इधर। तो अब क्या होता है, हमने क्या पाया कि जब हम एक कंपस रखते हैं, जो कंपस क्या करता है? कंपस मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। डिफ्लेक्ट होने का मतलब उसकी नीडल डायरेक्शन चेंज कर रही थी। अगर मान लो स्टेबल ऐसे है तो ऐसे ना होकर के कभी इधर घूम जा रही है, कभी कहीं और घूम जा रही है। तो ये डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला कब? जब हम करंट दौड़ा रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर में और उसके पास एक कंपस रख रहे थे। ये नीचे लिखा हुआ एक्टिविटी का रिजल्ट, कंपस नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। और इसी को नोटिस किया किसने? हमारे साइंटिस्ट जी, हमारे फिजिसिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने। कब? 19th सेंचुरी में। और इस चीज ने काफी मदद किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? अरे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को मिला करके। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब नीचे आ जाओ, पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? अरे यार मैग्नेट के बारे में इतनी सिंपल चीज़ तो जानते हो ना। देखो इधर कुछ सिंपल चीज़ बता देता हूँ। मैग्नेट के बारे में इतना तो जानते हो कि अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट होते हैं। और अगर सेम है, मान लो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, या ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, तो ये आपस में क्या? दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है? अब मान लो ये एक रीजन है, ये बॉक्स क्या है? ये एक रीजन है, एक एरिया है जिसके अंदर ये इफेक्ट फील हो पा रहा है। अगर मान लो इसके पास, इस रीजन, ये पूरे रीजन के पास हम कोई एक कंपस लाते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, एक मैग्नेट का इफेक्ट फील हो रहा है, तो उस एरिया को क्या बोल देते हैं? उस रीजन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अब इधर समझेंगे डिटेल में क्या होता है। वी आर फैमिलियर with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle is in fact a small bar magnet. तो एक कंपस नीडल क्या होता है? वो एक स्मॉल बार मैग्नेट ही होता है जिसका एंड किधर पॉइंट करता है?
नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है साउथ के डायरेक्शन में वो होता है साउथ सीकिंग या फिर साउथ पोल। अब पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ मैग्नेट। कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट होता है? अरे भाई अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि एक कंपास नीडल खुद ही में एक बार होता है, मैग्नेट बार। मान लो कंपास नीडल, ये कंपास नीडल है, इसका नॉर्थ है साउथ है, तो जब तुम बगल में नॉर्थ और साउथ वाला कंपास कोई एक दूसरा मैग्नेट लाओगे, बार मैग्नेट, तो वो ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेट के अभी मैंने बताया नॉर्थ नॉर्थ रहेंगे तो रिपेल, और नॉर्थ और साउथ रहेंगे तो आपस में अट्रैक्ट। ठीक है। अब एक्टिविटी 12.2, एक शीट रखना है और इस तरह से ऑब्जर्व करना है। क्या होता है जब तुम एक शीट पे आयरन फिलिंग्स गिरा दो, ठीक है, आयरन फिलिंग्स, और इस तरह का बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, जो एक रेक्टेंगल शेप में होता है, बिल्कुल चौकोबार की तरह, बिल्कुल 5 स्टार बार की तरह। तो ये नॉर्थ और साउथ उसके पोल हैं, तो ये एक रेगुलर एक पैटर्न में, एक डेफिनेट पैटर्न में अपने आप को आयरन फिलिंग्स अरेंज कर लेती हैं। ठीक है, एक पैटर्न में। इसी पैटर्न से हम आगे समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आओ देखते हैं। ये देखो, ये है नीचे दिख रहा है जो तुम्हें, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि अगर इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, तो नॉर्थ से साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, और साउथ में सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसे अंदर घुसेंगी, और फिर देखो नॉर्थ से निकल रही हैं, घूम करके साउथ में अंदर आ रही हैं। अगर मैं इसको इधर तुम्हें तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दूं क्लियर तरीके से, वेट, क्लियर मतलब क्लियर तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं? देखो सारी फील्ड लाइन निकलती इधर नॉर्थ से हैं, फिर ऐसे सर्कुलर लूप बना के पीछे, कहाँ पीछे? साउथ से अंदर वापस। ठीक है, साउथ से अंदर वापस, समझ गए? ये यही फिगर यहाँ पे बना हुआ है, और इस फिगर को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्यों यूज होता है यार? ये दिखाता है स्ट्रेंथ। देखो जहाँ पर ये ज़्यादा लाइंस दिख रही हैं, समझ लो वहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ कम लाइन है जैसे दूर पे, ये देखो बस 1-2 लाइन है, डेंस लाइन नहीं दिख रही है, तो वहाँ पे कम स्ट्रेंथ है। और एक चीज़ और याद रखना कि कभी भी 2 फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। देखो एक क्लोज लूप बन रहा है, 1 2 3, कोई भी क्रॉस नहीं करेंगी, एक इधर जा रही है तो एक इधर ऐसे क्रॉस कर गई। क्यों नहीं क्रॉस करेंगी? क्योंकि देखो ये फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कैसे करी थी? ड्रॉइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। हमने कंपास नीडल कैसे पॉइंट देखा, तो इस तरह से जब देखा सारा पॉइंट और उसके अकॉर्डिंग इस पे ऐसे करके ड्रॉ किया है, तब एक लूप हमें मिला। तो अगर मान लो कि 2 लाइन हो रही है, एक ऐसे जा रही है, एक लूप ऐसे जो भी बना हुआ है, और एक ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक कंपास नीडल 2 तरफ साइन कर रही है ना, 2 तरफ अपना डायरेक्शन दिखा रही है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना कि कंपास नीडल एक जगह पर 2 डायरेक्शंस दिखाए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, नो 2 फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ये पूछा जाता है वाई, कि क्यों कभी क्रॉस नहीं करती है? क्यों? बिकॉज इफ दे डिड it would mean that at point of intersection the compass needle would point towards 2 directions which is not possible। अब इधर आओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो, यानी एक देखो ये बैटरी लगी हुई है। अब मैंने बताया ना बैटरी लगी हो तो हमें क्या पता करना है? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो डायरेक्शन कैसा होगा? यूं इधर गया और यूं इधर आया। अब हमें हमेशा इस चैप्टर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने डायरेक्शन इधर देखा, तो ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो अब बताओ कि अगर हम यहाँ पे जैसे ये रखा हुआ है ना, ये क्या रखा हुआ है? ये रखा हुआ है कंपास। तो इसमें बताओ इसका जो नीडल है ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा, यानी क्या डायरेक्शन दिखाएगा? तो याद रखना सिंपल सा निमोनिक NTSE। क्या? NTSE, नॉर्थ, N से नॉर्थ, T से टू, नॉर्थ टू S साउथ, मतलब नॉर्थ टू साउथ अगर करंट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन E पे, यानी ईस्ट की तरफ होगा। सिंपल है NTSE। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किधर? ईस्ट की तरफ। देख लो यहाँ क्या है, ये करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, नॉर्थ से साउथ की तरफ आया, और डिफ्लेक्शन किधर हुआ? ईस्ट की तरफ, ऐसे हो गया। और इसी का अपोजिट होगा साउथ टू नॉर्थ हुआ तो डिफ्लेक्शन किधर? इधर वेस्ट की तरफ। समझ गए? ये बहुत सिंपल सा था। इस तरह से सिंपल फिगर्स दे के एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्शन। तो याद रखना NTSE, नॉर्थ टू साउथ मतलब ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। अगला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट एज मी, एज स्ट्रेट एज यू। स्ट्रेट कंडक्टर से आएगा अगर पूछने को डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आता है, यहाँ पे आता है सिर्फ एक चीज ड्रॉ करने को। हमने डायरेक्शन ऊपर देख लिया है, अब ड्रॉ करो जैसे हमने ऊपर देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पर ड्रॉ करो। देखो पहले समझ लो, ये बैटरी लगी हुई है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये एक प्लेन है। फिर से इमेजिन कर लो कि ये एक टेबल है, ठीक है,
टेबल पे ये रखी हुई है अपनी कंपास और ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टेबल पे। तो क्या हमने देखा कि एक सर्कुलर पैटर्न बन रहा है, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ऐसी। ठीक है, कैसे हुआ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसे निकली अभी समझेंगे हर एक चीज। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये तो प्लस है, ये निगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन यूं फिर ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं। अभी तो हमें बस इतना पता चल गया कि अगर इसको हम मान लेते हैं क्या वायर, ये इसको मान लेते हैं वायर, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ये जो ढेर सारे सर्कल बन रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो वो हमारे लिए बना हुआ है एक रूल, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, अरे यार राइट हैंड थंब रूल। सिंपल सा क्या है कि अपने ये देखो, ये क्या है, इसको मान लो एक वायर है और करंट कहाँ है, करंट की डायरेक्शन ये एरो दी हुई है कि करंट नीचे जा रहा है, तो अपने थंब को करंट की तरफ करो, अपने थंब को, ये देखो जैसे हुआ है ना, इसमें थंब को करंट की तरफ करो और फिंगर्स को इधर कर्ल कर लो उसके अराउंड, ये इधर नीचे और थंब नीचे, फिंगर्स इधर कर्ल करो, और जिस डायरेक्शन में फिंगर जाएंगी वही डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। आ जाओ ऊपर, यहाँ पर हम लोग आजमा के देख लेते हैं सही है कि नहीं। ये वाले फिगर को अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं तुम्हारे लिए, ये था और इस पे ऊपर ही एक वायर थी। ठीक है, ऊपर ही एक वायर थी। अब यहाँ पे हम अपना अगर ऐसे, ऊपर एक वायर थी और करंट का डायरेक्शन क्या था, करंट का डायरेक्शन ऐसे था नीचे की तरफ, है ना, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो अब हमने रूल के अकॉर्डिंग अपना ये थंब, अब ये मैं थंब ड्रॉ कर रहा हूँ इतना मोटा सा, समझ लो। ठीक है, ये हो गया अपना थंब। ठीक है, इसकी नेल्स हो गई, ये है थंब और ये है फिंगर। ठीक है, ये थंब हुई, थंब हमने किया नीचे करंट की तरफ, अब फिंगर को कर्ल किया तो डायरेक्शन कैसी बन रही, यूं, देखो यूं, ऐसे गोले में, देखो इधर आओ, वही डायरेक्शन तुम्हें देखने मिलेगी। अगर मैं इसको इरेज करके तुम्हें क्लियरली दिखाऊं तो देखो यहाँ पर तो अपना थंब इमेजिन करो, ये है, इस पे नीचे ऐसे करो अपना थंब और फिर फिंगर कर्ल करो, यानी इधर घुमाओ, तो किधर घूमेगी, इस डायरेक्शन में, तो जिधर तरफ घूमेगी वही डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ गए। अब व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन सेम। क्या कि डिफ्लेक्शन को क्या होगा अगर नीडल को हम दूर कर दें। ठीक है, तो नीडल दूर करोगे तो ऑब्वियसली मैंने बताया था एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, जितना पास होगा करंट कैरिंग वायर के उतना ज़्यादा अच्छा डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, मान लो ये जो है इसका डायरेक्शन चेंज कर दें उल्टा, तो डायरेक्शन पूरी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे इधर घूम रहा था अगर, तो इधर घूमेगा। अरे यार आओ इधर क्लियरली समझा देता हूँ। क्या हमने देखा कि डायरेक्शन, अभी क्या देखा हमने कि ऐसे था करंट, ठीक है, नीचे आ रहा था करंट, तो हमने देखा यूं ऐसे सर्कल बन रहे थे, ये था डायरेक्शन। और अगर करंट ऊपर कर देते हैं, ऊपर की तरफ से करंट जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक सर्कुलर लूप तो बनेगी, सेम सर्कुलर लूप बनेगी, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा इस बार उल्टा, यूं। ठीक है, आ जाओ राइट हैंड थंब रूल जो हमने ये इधर देखा। अब क्वेश्चन है सिंपल सा, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट, मैंने बोला था ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। देखो क्या पूछा है, करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा, ठीक है, ये एक पावर लाइन है, इसमें करंट फ्लो रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अब सबसे पहले तो एक इमेजिनरी ड्रॉ कर लिया करो अपने दिमाग में, इस तरह का एक इमेजिनरी ड्रॉ कर लिया करो, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, अब ये रेड वाला हमारा क्या है, वायर है। ठीक है, वायर है, इसमें करंट किधर आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, करंट इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो अब बताना है ये डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो बताना है कि इसके ऊपर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अबव इट। यहाँ इस प्लेन के नीचे यहाँ पर क्या होगा करंट का डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, अब बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा। वही अपना रूल, अपना सिंपल सा रूल लगाओ, ये डायरेक्शन है करंट का, इधर अपना थंब किया, कर्ल अप किया, कर्ल अप अगर ऊपर करते हैं नीचे से ऊपर तो अबव की तरफ यूं जाएगा। ठीक है, और नीचे करते हैं तो यूं, यानी अबव द प्लेन या इनटू द प्लेन। देखो the current is in east west direction, applying the right hand thumb rule we get the magnetic field at any point below or above the wire turns clockwise in a plane perpendicular to the wire when viewed from the east end। मतलब अगर हम
इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ हमारी आंख है, ठीक है, इस तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो तुम देखोगे, ये चीज़ नोटिस करोगे कि इधर तरफ हमारा थंब था तो कर्लअप किधर हुआ, इधर हुआ फिंगर, तो ये ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, यूं यूं इस तरह से, यानी कि क्लॉक वाइज घूमता हुआ नजर आएगा। देखो क्लॉक ऐसी चलती ना, 1 2 3 4, जब हम ईस्ट से देखेंगे, वहीं अगर हम जब अगर इधर आंख से लगा कर देखेंगे वेस्ट से, तो ये यूं ऐसे घूमता नजर आएगा, एंटी क्लॉक वाइज। समझ गए? बहुत सिंपल था यार, वो डायरेक्शन पर था, यहाँ पर पेज पे समझाना बस मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आओ क्वेश्चन 1, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। ऊपर हमने देखा है, लिखा हुआ है लिस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या होती है कि कभी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना, कभी क्रॉस नहीं करती है एक दूसरे को, और क्या है, क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं। वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, क्यों क्रॉस नहीं करती हैं, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो मैंने ऊपर समझा दिया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब ये क्या है, थ्रू अ सर्कुलर लूप, इसमें क्या है भाई, इसमें क्या खेल है, आओ देखते हैं, इधर आओ। ये है एक सर्कुलर लूप, इसमें जो ब्राउन पार्ट है इसमें भी ध्यान से देखना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये येलो 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 वाला, येलो 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 येलो, ये ठीक है, ये जो ब्राउन है, ब्राउन वाला येलो वाला पार्ट, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें हमें डायरेक्शन वगैरह पता करनी है, तो ये है अपना पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये है निगेटिव, तो करंट ऐसे जा रहा है यूं, ये है करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ भी वही सिंपल रूल अपना लगा सकते हो, राइट हैंड थंब रूल। करंट इधर जा रहा है, थंब हमने इधर किया, कर्लअप किया, कर्लअप किया, ये देखो करंट इधर जा रहा है, थंब इधर किया, कर्लअप किया, तो इस तरह से एरो इधर बनेगा और इस तरह से एरो इधर बनेगा। इस पर 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग एरो बना के, तुम्हें एक मार्क करना होगा, याद रखना कि ये जहाँ पे कर्व रहता है कंडक्टर का, वहाँ पे सर्कुलर लूप्स बनती है इस तरह की, देखो नीचे भी और ऊपर भी, और बाकी जगह ऐसे एरोस बनते हैं। इधर आओ, इधर आओ। Similarly, at every point of current carrying circular loop, the concentric circle represent the magnetic field around it would become very larger and larger as we move away from the wire. कि जितना दूर जाएंगे हम, जितना दूर जाएंगे वायर से, उतना उतना क्या होगा, उतना लार्ज होगा, ठीक है, और जितना पास उतना सही। अब इसकी अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहली चीज कि सर्कुलर रहती हैं कहाँ पे, करंट कैरिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। As we move away, the concentric circle representing magnetic field line become bigger and bigger, यानी कि ये बड़ी होती जा रही है concentric circle अगर दूर होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ रहेगी, जब हम पास रहेंगे। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन्स एट द सेंटर ऑफ लूप आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। सेंटर पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ये देखो, ये साउथ से नॉर्थ, ये क्या है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो सेंटर पे लूप के स्ट्रेट लाइन होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर इज एट राइट एंगल टू द प्लेस ऑफ लूप, ठीक है, राइट एंगल बनता है। सर्कुलर लूप कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रेट एलिमेंट, दस मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईच स्मॉल एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। ठीक है, यहाँ आ जाओ नीचे, वो इंपॉर्टेंट इसके नीचे रहेगा ये कि अगर हम इस तरह से देखो, करंट अगर हम कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन बता दो, ये है प्लस माइनस, हमें करंट की डायरेक्शन पता चल गई। करंट की डायरेक्शन क्या है, यूं, करंट की डायरेक्शन रहेगी ऐसे, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। ये अगर मान लो सिंपल लाइन जा रही है तो हमने इधर थंब किया और इधर कर्लअप किया, ठीक है, कर्लअप किया तो मिलेगी हमें करंट की डायरेक्शन। अरे ये है, ये यूं, ये ब्राउन वाला पूरा का पूरा करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन है कैसी, ऐसी, तो इधर करेंगे थंब और इधर जाएगी फिंगर। खुद से करके देखो, क्लियर तुम्हें डायरेक्शन मिल रही होगी। ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकलोगे और इधर अंदर की तरफ निकलोगे इस तरफ से, और ये रहेगी हमारी पूरी डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलिनॉइड, क्या होता है सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है यार, ये क्या होता है, अरे यार कोई भी लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोलिनॉइड। इस तरह का ये दिखेगा, मतलब कि अगर कोई स्प्रिंग जैसा दिख रहा है ना, ऐसे 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 ऐसा ऐसा यूं, तो इसको बोल देते हैं सोलिनॉइड। अब इसमें कैसा करंट कैरिंग वायर होगा, सॉरी, इसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। देखो ये है अपना, इधर आ जाओ, इसमें देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव, और ये इस तरह से कर्लअप हुआ, ये पूरा वायर ना इस तरह से घुमा घुमा के बनाया गया है। अब इसमें हम लोग ऊपर देखते हैं क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह दिखेगा। यहाँ पे देखो, जैसे साउथ नॉर्थ से निकल रहा था, ऐसे क्लोज लूप फॉर्म कर रहा था, और साउथ से घुस रहा था वापस से। देखो नॉर्थ से निकला क्लोज लूप और साउथ से अंदर, तो सेम बार मैग्नेट जैसा ही यहाँ पर भी होता है अपना सोलेनॉइड में, क्या, अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब याद रखना कि फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये अंदर की तरफ देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस तुम्हें दिखेंगी ढेर सारी अंदर,
ये इसके अंदर की तरफ देखो तो ये सारी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगी, ऐसे यूं 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 यूं, यानी इनसाइड अ सोलेनॉइड इट इज यूनिफॉर्म। व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये हमें देखने को मिली। और इसको नीचे आओ नीचे आओ, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरह भी बिहेव करता है। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इधर आओ। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अगर हम करते हैं सोलेनॉइड में, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक मैग्नेटाइज कर सकते हैं किसी भी पीस को, मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि सॉफ्ट आयरन को। जब हम इसके अंदर इसको रखते हैं, ये देखो सॉफ्ट आयरन को, ये सॉफ्ट आयरन को इस तरह से रखा गया और वायर लपेट करके करंट पास किया गया, तो ये किस में कन्वर्ट होता है सॉफ्ट आयरन? द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो सॉफ्ट आयरन जिस मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। नीचे आओ, ये एक बार ये क्वेश्चन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट क्या होता है बताओ? जीरो होता है? नहीं, अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म होता है, सेम एट ऑल द पॉइंट्स। अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स क्या है? फोर्स क्या है भाई, क्या फोर्स लग रहा है? तो ये देखो, हमने जैसे देखा था अभी डायरेक्शन निकालने का ना, उसी तरह एक और लॉ देखना है फोर्स निकालने का। देखो, अपना लेफ्ट हैंड निकालो, नहीं आज थोड़ा अलग पर्पस के लिए निकालो, पढ़ने के लिए। लेफ्ट हैंड निकालो और ये थंब जो रहेगा इस तरह से डिजाइन बना लो, ऐसा लेफ्ट हैंड को इस तरह से कर लो, इधर ये कर लो, इधर ये कर लो, ऐसा कर लो, और ये दोनों उंगली का कोई काम नहीं है, इसको काटो मत, ऐसे बस मोड़ लो। और ये थंब जो रहेगा लेफ्ट हैंड का तुम्हारा थंब, ये किधर डायरेक्शन करेगा? मोशन की तरफ। किधर? मोशन की तरफ। ये फील्ड की तरफ, ये करंट की तरफ। नहीं समझ में आ रहा ना? देखो, ये तीनों अपनी उंगली निकाले रहना, ये इस तरह से बना दिया गया है। देखो, ये इस पे फोकस करो पूरा। अब याद रखो, ये है फील्ड, ये है फोर्स, ये है करंट। इसको मैं नाम चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये है एम फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये है फोर्स और ये है करंट। तो मदर एम मैग्नेटिक फील्ड से हो गया मदर, एफ से हो गया फादर, सी से हो गया चाइल्ड। याद रखना, मदर फादर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और करंट, मदर फादर चाइल्ड। बिल्कुल क्लियर हुआ? अब आ जाओ ऊपर, अब आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है किसी भी चीज़ में? हमें ढूंढना होता है ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल मिल गया और ये मिल गई करंट की डायरेक्शन। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ये देखो करंट की डायरेक्शन ये है। यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ये है, यूं यूं ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है। ये ऐसे अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं तो करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ठीक है, इधर एक और मैग्नेट लगाया हुआ है, ठीक है, इधर हॉर्सशू मैग्नेट इसको बोलते हैं। इधर एक और मैग्नेट लगाया हुआ है, अब इसका भी फोर्स पड़ेगा और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें ये खुद भी एक मैग्नेट बन जाता है। अरे इस चैप्टर में यही तो पढ़ा है यार, ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट बन जाता है। तो ये भी मैग्नेट बन चुका है, सामने भी एक मैग्नेट है। अब बताना है कि ये किधर, ये जो ए बी, ये जो ग्रे कलर की रॉड है ये किधर जाएगी, ये हमें बताना है, जो वायर में लपटी हुई है। तो देखो, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ। और हमने जो पढ़ा था, ये ऐसे थंब निकाला, एक ऐसे थंब निकाला, और एक ऐसे थंब, ऐसे उंगली, और दो उंगली किसी काम की नहीं थी, ठीक है। ये क्या था बताओ? ये था एम, ठीक है, ये था एम, ये था अपना करंट, और ये था क्या? फोर्स, एफ एम सी, फादर मदर चाइल्ड। तो अब ये क्या था? ये वाली लाइन जो थी मिडिल फिंगर तुम्हारी, ये आज किस काम आ रही है? करंट के लिए। करंट की डायरेक्शन की तरफ कर लो इसको, ऐसे है ना, तो बिल्कुल इस तरफ कर लो इसको, इस तरफ कर लो, यूं इस तरफ। कैसे? इस उंगली को इस तरफ कर लो, बिल्कुल अपना हाथ ऊपर स्क्रीन के बिल्कुल सामने रखो, इस तरह से, इस तरह कर लिया तुमने। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ अपना रहेगा ये, और फोर्स की तरफ ये। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ टू साउथ। हमें पता है ये मैग्नेट लगा हुआ है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? नॉर्थ टू साउथ होगी, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ, ये इधर फोर्स किधर आ रहा था? हम अपना लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो ये इसीलिए लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। हमने इस रूल से बहुत क्लियर तरीके से इस चीज़ को देख लिया। अगर यहीं पे अगर सिंपल से एक चीज़ करनी है पूरी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसी का करंट चेंज कर देंगे तो क्या होगा बताओ? करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा यार, सब कुछ लिटरली चेंज हो जाएगा। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 12.7, ठीक है।
ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आओ नीचे आओ। द डिप्लेसमेंट ऑफ रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि एक फोर्स फील होता है करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड पे या कंडक्टर पे जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब कुछ भी चेंज करो, चाहे तो तुम करंट चेंज कर लो तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा फोर्स का, ये इधर न जाने के बजाय इधर भागेगा, या फिर ये जो नॉर्थ साउथ है इसको पलट दो, ऊपर नॉर्थ कर दो नीचे साउथ कर दो तो भी ये इधर भागेगा, यानी डायरेक्शन जो फोर्स की है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। ये हमने ये सब सारी चीज़ें देख ली है। एग्जाम्पल 12.2 देखो, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें चैप्टर के शुरुआत में बड़ा क्लियर कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन से बना होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये ई माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया। बट अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होती है, मान लो लेफ्ट, तो करंट की डायरेक्शन हम किधर लेते हैं, पॉजिटिव में, राइट लेते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ना बाबू, इसको भूल जाइए, याद कीजिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन। एक सेकेंड फिर से ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये हो गई किसकी डायरेक्शन, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। किसकी, करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन को भूल ही जाओ, मैं क्या मतलब इलेक्ट्रॉन से, हमें करंट की डायरेक्शन से मतलब है। करंट की डायरेक्शन मिली, अब अपना रूल लगाओ, ये याद करो अपना रूल था ना, बाकी दो फिंगर किसी काम की नहीं। ठीक है, तो क्या क्या रूल था, FMC, फादर मदर चाइल्ड। तो अब चाइल्ड वाले पे फोकस करना होता है हमें, मिडिल फिंगर पे। तो अपनी मिडिल फिंगर इस तरह से करो, अपनी मिडिल फिंगर इस तरह से कर लो, इधर तरफ पॉइंट करो। ठीक है, नेल्स अपने इस तरफ पॉइंट करो, मिडिल फिंगर के इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड करो इस तरफ। किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड करो इस तरफ। तो अपने आप देखोगे कि थंब जिधर जा रहा है उधर ही होगा तुम्हारा क्या, डायरेक्शन, फोर्स। किधर, अगर स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल रख के करोगे तो किधर जा रहा है, ये जा रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो द फोर्स इज देयरफॉर डायरेक्टेड इनटू द पेज। आ जाओ नीचे नीचे नीचे। ये एमसीक्यू एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मुझे इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से फटाफट बताओ। फिर नीचे आ जाओ। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, पॉजिटिव चार्ज बोला है, तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी करंट की। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो सिंपल मैंने बताया था ना, इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में एक ही काम करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए ये यानी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी वेस्ट की तरफ जब फेंका गया, एक सेकेंड, ये जब ये है अपना वेस्ट ना, तो इस तरफ आ रहा था। ठीक है, डायरेक्शन थी इस तरफ, तो यही डायरेक्शन हो गई करंट की, यही डायरेक्शन हो गई किसकी, करंट की। और ये किधर चला गया, फोर्स किधर लग गया, वॉस्ट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये किधर चला गया, ऊपर चला गया। फोर्स इधर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और हमारा फिंगर वाला रूल क्या कहता है, बताओ FMC, करंट की डायरेक्शन सबसे पहले पता करनी होती है। ये हो गई करंट की डायरेक्शन इस तरफ, और फोर्स का इस बार दिया हुआ है, हम फोर्स नहीं निकालना है, फोर्स दिया हुआ है, तो ये इधर कर लो करंट, और फोर्स इधर कर लो अपने आप, जैसे बोला गया वैसे कर लो, जैसे बोला गया वैसे बिल्कुल कर लो। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रही होगी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड, स्क्रीन के बाहर। आओ इधर आते हैं, इधर मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, ये नहीं आएगा क्योंकि बॉक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या पढ़ना है, देखो इसी डायग्राम में बस पढ़ना है, और इसी डायग्राम से ही क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप की वायर हैं, कौन कौन सी वायर हैं। तो देखो सबसे पहले जान लो, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर। कलर सबका क्या है, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर का। देखो इधर आओ, सबसे पहले कलर ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, अर्थ वायर क्या है अपनी, ग्रीन कलर। लाइव वायर क्या है, रेड या ब्राउन, और न्यूट्रल वायर क्या है, ब्लैक, जैसा दिखाया गया है। ठीक है, जैसा दिखाया गया फिगर में। अब क्या होता है, लाइव वायर एक कोई भी अप्लायंस हो तुम्हारा,
इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, इलेक्ट्रिक मीटर हो, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो, और ये 1 2 3 ये क्या दिखाया गया, अलग अलग अप्लायंस, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कुछ भी है। तो एक कनेक्ट होता है लाइव वायर, देखो सबसे कनेक्ट रहेगा, ये देखो इधर इधर नीचे नीचे सब जगह कनेक्ट है, और एक होता है न्यूट्रल वायर कनेक्ट। लाइव वायर करंट भेजता है और ये इधर सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला वायर क्या करता है, ये अर्थ वायर होता है, अर्थिंग के लिए ऊपर से ज्वाइन होता है। कोई भी एक्स्ट्रा करंट आता है तो उसको मैनेज करने के लिए उसको डायरेक्टली अर्थ में भेज देता है, ठीक है। और इन आर कंट्री कुछ कुछ फैक्ट जान लो, इन आर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच, लाइव वायर के बीच, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, और न्यूट्रल वायर के बीच जिसको नेगेटिव बोलते हैं, ब्लैक इंसुलेशन होता है। और लाइव वायर का क्या होता है, रेड इंसुलेशन होता है, ठीक है। और अर्थ वायर होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। वो यूजुअली कनेक्टेड होती है एक मेटल प्लेट से जो गड्ढे में करी गई होती है, नीचे रखी होती है, डीप इन दी अर्थ नियर द हाउस। दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर especially for those implants that have a heavy metallic body, for example electric press, toaster, table fan, refrigerator etc. ठीक है, नीचे आओ, नीचे नीचे नीचे। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जान लो। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। हमने ये इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो में देख रखा है। फ्यूज क्या करता है, अपने आप को डैमेज करके दूसरे को डैमेज से बचाता है। ओवरलोडिंग जब होती है, ओवरलोडिंग कब होती है, कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। याद रखना, फ्यूज अलग चीज है, और फ्यूज इज अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है समझो, ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ओवरलोडिंग हो जाती है। इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस, करंट बहुत एक बार की बढ़ता है, और ये शॉर्ट सर्किटिंग इसको हम कहते हैं, जो बहुत कॉमन वर्ड है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अंडरलाइंग हाईली इलेक्ट्रिक करंट। अरे होता क्या है ना, मान लो ये वायर है, ठीक है, ऐसे वायर मान लो, ठीक है, ये प्लस एक माइनस करंट जा रहा है, तो अगर हम फ्यूज लगा देते हैं, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज क्या करता है कि जब एक ज़्यादा करंट आता है तो यहीं से फ्यूज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ब्रेक हुआ तो पूरा का पूरा यही सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो इसके बाद मान लो यहाँ पे बल्ब रखा हो, फ्रिज रखा हो, कुछ रखा हो, तो ये तुम्हारा खराब नहीं होता है। फ्यूज इस तरह से हेल्प करता है, फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सम टाइम ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंस टू अ सिंगल सॉकेट। आगे आओ, नेम 2 सेफ्टी अप्लायंस। क्या क्या सेफ्टी अप्लायंस बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। और एक ये क्वेश्चन देख लो और एक ये क्वेश्चन देख लो, और खत्म होता है चैप्टर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। एक चीज और है कि अगर एसी और डीसी में डिफरेंस पूछता है तो उसके लिए स्क्रीन पे तुम्हारे ये टेबल फ्लैश हो रही है। कम चांस है बट हो सकता है आ जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारी स्क्रीन पे इस चैप्टर के दिख जाएंगे। इसके बाद क्विज जरूर अटेम्प्ट करना, नोटिफिकेशन शेयर देना कि कोई वीडियो मिस ना हो। पढ़ लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करना जहाँ पे क्विज है, नोट्स है, वर्कशीट और फ्री सैंपल पेपर्स हैं। और करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।